अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपनी फुल डे क्लीनिंग रूटीन, क्योंकि आज हमने बहुत काम किया है तो मैंने सोचा कि चलें वो भी साथ साथ आपके शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम काम स्टार्ट करें घर में तो उसका ये होता है कि कपड़े अगर आपके वॉश करने वाले हैं तो वो सबसे पहले कर लें, क्योंकि अगर आप मशीन साथ लगा लेंगे तो बाकी काम भी साथ साथ फिर ईज़िली आप कर सकते हैं। वो काम ख़त्म हो जाएगा कि हम मशीन नहीं लगाई, अभी तक कपड़े वॉश करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिर मैं ये करती हूँ, जिस दिन अच्छा हो और मैंने कपड़े वॉश करने हो तो फिर मैं सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ और उसके बाद कोई और काम स्टार्ट करती हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले फिर मैंने ये देखा कि कपड़े कौन से ज़्यादा हैं वॉश करने वाले, मतलब लाइट और डार्क जो है अलग अलग वॉश करते हैं। तो फिर जो मैंने चेक किया तो लाइट ज़्यादा निकले, इसलिए पहले फिर मैंने लाइट की मशीन लगा ली और बाद में फिर मैंने डार्क लगाने थे। अब ये देखें जी, जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी आज हमने नया नया करवानी थी, क्योंकि अगर हम क्लीनिंग कर रहे थे तो सोचा ये कि उनको भी साथ साथ शावर करवा दिया जाए, उनको भी वॉश कर दिया जाए। तो इसलिए हमने उनको भी साथ साथ मतलब वॉश कर दिया था। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, मतलब मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप अपने इंडोर प्लांट्स पे भी वीडियो बनाएं, आप उनकी लुक आफ्टर किस तरह से करते हैं। तो हम उनकी कोई लुक आफ्टर नहीं करते, सिर्फ हम वीक में एक बार पानी देते हैं और एक आध बार उनको वॉश कर देते हैं, और उनकी कोई हम इतनी लुक आफ्टर नहीं करते जो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये देखें जी, उसके बाद हमने जो हमारे हैजिस हैं गार्डन में, उसको मेरा दिल था कि मैं उसको हम काट दें, क्योंकि वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। ये है कि अगर वो बिल्कुल एक तरतीब से हो, मतलब हमारी इस तरह से हैं, हाफ फेंस है, फिर हमारे हैजिस हैं और फिर फेंस एंड पे, तो मिडिल में है, मिडिल में फिर अच्छी नहीं लगती। या तो वो स्टार्ट से लेके एंड तक हो तो फिर वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इस तरह से उन्होंने अजीब सी जगह कवर की हुई है, मतलब इतनी इसकी चौड़ाई है कि 4 फुट जगह इसने कवर की हुई है। आज हमने इसको मेजर भी किया कि मेजर करके देखें तो सही कि क्या सच में इतनी इसकी चौड़ाई है। तो 4 फुट जगह इसने कवर की है। तो अगर हम इसको काट देंगे तो 4 फुट हमारा जो गार्डन है वो और बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि आप इसको काट दें, तो वो इसको काटने के हक़ में नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमने इसको नहीं काटना। तो फिर मैं कह रही थी कि चले मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, तो हम इसको काटते हैं। मतलब सिर्फ़ कहने में हेल्प नहीं की, फिर थोड़ा-सा हस्बैंड ने काटा और थोड़ा-सा मैंने ही उसको काटा था। हमने कंप्लीटली नहीं अभी काटा। अभी हमने ये सोचा कि हम एवरी वीक उसको थोड़ा-थोड़ा सा काटेंगे, इसलिए हमारे साथ भी कोई इतना मसला नहीं होगा कि मतलब हम भी काम करके थक नहीं जाएँगे और ये हमारा ये वाला काम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उसको हमने थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट किया है, और वैसे भी जितनी बिन में जगह हो उतनी ही फिर हम काटेंगे कि वो इजीली लेके जा सकें, वरना हमारे गार्डन में फिर से वो एक उसका पहाड़ बन जाएगा। फिर हमने कहाँ फेंकना है, इसलिए हम उसको एक स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे कि हमारे लिए भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। उसके बाद मैंने ये बाथरूम की सफाई की है। बाथरूम की भी आज क्लीनिंग करनी थी, और इसमें मुझे मज़े की बात ये लगी है कि जब मैंने आपको बाथरूम का टूर करवाया था, उसमें ये था कि मेरा जो हमारा सोप था उसको मैंने यहाँ से हटा दिया था, जो कि सिंक के ऊपर पड़ा था, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे शावर में ही सोप है, सिंक पे नहीं है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो सिंक है वो गंदा नहीं होता अभी। नहीं तो पहले 1-2 दिन में ही साफ़ करने के बाद 1-2 दिन में इतना ख़राब हो जाता था ना कि मतलब जो सोप के मार्क वगैरह आ जाते थे वो बहुत बुरे लगते थे वाइट से ऊपर। अभी जब हैंड वाश हमने रखा है उसका बहुत फ़ायदा हुआ कि अभी मैंने काफ़ी दिन से सिंक साफ़ नहीं किया था। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि देखो कितने दिन ये साफ़ रहता है, कभी ना कभी तो ख़राब होगा ही। लेकिन नहीं हुआ था। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, नहीं तो हर दूसरे दिन को उसको साफ़ करना पड़ता था, और बच्चों के साथ बहुत हार्ड हो जाता है इतना मतलब काम करना इस तरह, क्योंकि फिर बच्चे भी साथ आते हैं बाथरूम में, क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जी ये देखें, शावर की फिर मैंने साथ साथ उसको भी साफ़ किया। और इसको साफ़ करना थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ये हमारा चेंज करने वाला है। इसमें जो रबर होती है इसकी साइड पे, उसमें जिस तरह से फंगस हो जाती है वैसे है, और ये दिखने में अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये चेंज करने वाला है, लेकिन अगर उसको अंदर से देखें तो ये काफ़ी ख़राब है। इसलिए अभी हमने इसको चेंज करना है, लेकिन साफ़ तो करना है ना, ज़ाहिर है चेंज करेंगे तो फिर वो बात की बात है। और फिर हम ये देखिए जी कंजर्वेटरी की तरफ आ गए थे और इसकी सफाई करनी थी। सफाई इसकी ये करनी थी कि इसकी जो विंडो वगैरह है, उसके विंडो के जो फ्रेम हैं वो भी साफ़ करने थे। और अभी आप हस्बैंड को देख रहे हैं, उनको नहीं पता था कि मैं उनको
मतलब वीडियो बना रही हूँ और वो डांस कर रहे थे मज़े के साथ, क्योंकि पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था। और मैंने उनको बाद में दिखाया कि ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, और इसी तरह मैं आपकी वीडियो बना रही थी। कहते चले कोई बात नहीं, वो फ्रेम साफ़ कर रहे थे और मैं फिर ये था कि उनकी हेल्प के लिए मतलब हेल्प तो वो मेरी कर रहे थे, लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि देख ले मैंने आपकी हेल्प की है। और मैं ग्लास साफ़ कर रही थी और वो जो विंडो के फ्रेम है वो साफ़ कर रहे थे। तो ये काम भी काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि जब हमने ग्लास साफ़ करना होता है, विंडो वगैरह साफ़ करनी होती है, तो बहुत दिन वो चला जाता है। सारा काम इसी मतलब सारा दिन इसी काम में लग जाता है सफाई करते करते। उसके बाद ये देखें जी, हमारे जो डोर हैं मतलब हर एक ही ऐसे ही होते होंगे, कितने गंदे हैं, कितनी उनकी जो मट्टी आ जाती है उनमें। तो मेरा तो कोई इस तरफ ज़रा ध्यान नहीं गया था इसको साफ़ करने का, लेकिन जब हमने ये जो अपना गार्डन वाला डोर था ना उसको ओपन किया तो उसमें हमें इतनी नज़र आई, तो फिर हमने सोचा कि चलिए साथ साथ इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो वो भी हस्बैंड फिर लगे थे साफ़ करने, काफ़ी मिट्टी इसमें थी। और अच्छा है अगर सफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में, फिर तो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक अजीब सी खुशी होती है जब हम अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। अब अजीब सा मतलब अच्छा एक आपको महसूस होता है जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। आप कहीं भी बैठ जाएं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ कहाँ से गंदा होगा कहाँ से नहीं होगा। और ये देखें जी, फिर कपड़े तो हमारे हो गए थे वाश और उनको मैंने बाहर फैला दिया था। अभी सोचा कि चलें साथ साथ इसको मशीन को भी क्लीन कर लेते हैं। उसको भी क्लीन करने के लिए उसमें भी ज़रा ये जो मेडिसिन है उसकी वो भी डाल देते हैं, तो वो भी साथ साथ डाली और एक बार फिर से मशीन को लगा दिया कि चलें एक बार फिर से आप घूमने लग जाएं और अपना काम स्टार्ट करें। और फिर जी किचन की क्लीनिंग की, बहुत काम किए थे, बहुत ज़्यादा काम किए थे। एक ही दिन में इतने काम करने बहुत मुश्किल है, लेकिन दिखने में नहीं लगता कितने हमने किए हैं। मतलब आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, बहुत 10 मिनट में ये बस एडिट करके हो जाती है, लेकिन जब करें तब पता चलता है कि कितना टाइम लगता है काम करने को। सारा दिन गुजर जाता है और थकावट अलग हो जाती है, समझ ही नहीं आती। और फिर हम बाद में देखते हैं तो कहते हैं अरे ये काम भी रह गया, वो काम भी रह गया। और सच में हमारे काफ़ी काम रह गए हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो रह गया था, सिर्फ बाथरूम साफ़ किया था और हूवर वगैरह था जो, हाँ वैक्यूम था वो हर जगह किया था। लेकिन ऊपर से विंडो भी रह गई थी, बाकी उनको रूम्स जो बेडरूम्स थे उनको सेट करना भी रह गया था। वो भी चलें फिर किस दिन करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं वो तो होते हैं साफ़, लेकिन अगर उसको डीपली करना हो तो फिर ज़ाहिर है एक आध दिन लगता है साफ़ करने में। और उसके बाद फिर ये देखें जी, वैक्यूम हो रहा था नीचे और आज चूँकि इनको सारी जगह इसकी मूव की थी, सोफ़ा भी यहाँ से मूव किया था, चेयर भी मूव की थी, इसलिए ज़रा इसको जो रुग है उसको भी उठा लिया था और उसको मूव करके फिर वहाँ से भी कर लिया था। और वैसे भी एक आध बार जब मैं हुआ करती हूँ तो ये होता है कि जो रग होता है उसके ऊपर से ही कर लेती हूँ, फिर एक आध बार जब मैं करती हूँ तो उसको उठा के करती हूँ कि अभी एक बार पहले मैंने वैसे किया था, अभी उसको उठा के करूँगी तो उसके नीचे अगर कुछ चीज़ पड़ी होगी वो भी हम साफ़ कर सकेंगे इस तरह। तो इस तरह करनी चाहिए ज़ाहिर है, क्योंकि ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हम करते जाएं और नीचे से देखें तो वहाँ मिट्टी के पहाड़ लगे हों, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सफाई तो अंदर तक करनी चाहिए। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, हमको करते रहना चाहिए। सफाई करते करते चीज़ें घिसती नहीं है। मुझे कमेंट आया था और फिर से मुझे याद आ गया, वो कहते कि आप इतनी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग कर करके आपकी चीज़ें घिस जाएंगी। चीज़ें क्लीनिंग से नहीं घिसती, अगर आप उनको क्लीन नहीं करेंगे तो वो ख़राब होंगी। या उनको मतलब कोई भी चीज़ आप लगा लें उसको जंग लग जाएगा, उसको उसके ऊपर मिट्टी आएगी, कुछ होगा इस तरह से, तो चीज़ तब ख़राब हो जाती है। अगर आप क्लीनिंग करेंगे दिन में 10 बार करें, 100 बार करें, एवरी डे करें, जब मर्ज़ी करें, सफाई से कुछ भी घिसता नहीं है। सफाई से चीज़ों की ज़िंदगी लंबी होती है, कम नहीं होती। तो ये बात माइंड में रखें। ये नहीं है कि सफाई कर करके हम थक जाएं और चीज़ें घिस जाएं और चीज़ें ख़राब हो जाएं। कभी आपने सुना है कि सफाई करके कोई चीज़ ख़राब हो गई आपकी? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो फिर ये देखें लॉन्च की तरफ भी थोड़ा आई थी मैं, उसको थोड़ा सेट किया था। सेट का इसको तो फिर एवरीडे पता नहीं कितनी बार सेट करना पड़ता है। और फिर हमारे रह गए थे स्कर्टिंग बोर्ड, तो वो भी सिर्फ नीचे से साफ़ हुए हैं, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अभी डीप क्लीन करने वाला है, तो उसको फिर मैं करूँगी। नीचे वाले जो स्कर्टिंग बोर्ड है वो थोड़े से हो गए थे, तो चलें साथ साथ ऐसा ही है, किसी दिन कोई काम कर लिया, किसी दिन कोई काम कर लिया, इसी तरह से फिर होता है सब कुछ। और बाद में जी
ये देखें शकरकंदी स्वीट पोटैटो, ये काफ़ी देर बाद हमारे घर आई थी और मुझे बहुत पसंद है, और हस्बैंड को इसलिए पसंद इतनी नहीं होती क्योंकि ये मुझे ज़रा खड़ी खड़ी पसंद है और उनको बहुत जैसे गल जाए वैसे पक जाए ज़्यादा वैसे पसंद है। और ये ऑरेंज कलर की होती है जी। और बस ये जो रेडी थी और हमने अभी खाना पीना था इसको। और यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।